नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जंगिड क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 5.4 के हमने 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कह रहा है कि सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। जिसमें इक्वेशन हमारे पास गिवन है x माइनस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इजक्वल टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन है 2y माइनस जेड इजक्वल टू 1। आप सबसे पहले आपके पास जितनी भी इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करोगे। तो आप लिखोगे कि the above given equation can be written in the matrix form एज ax इज इक्वल टू बी। और जहाँ पे a होगा वो इन तीनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में x और y और z का कोफिशिएंट। तो आप लिख सकते हो a मैट्रिक्स इज इक्वल टू, वो हमारे पास हो जाएगी 1, फिर y का कोफिशिएंट है -1, z का कोफिशिएंट 1। एंड सेकंड इक्वेशन में सबसे पहले x का कोफिशिएंट चेक करोगे, वो हमारे पास है 2, फिर y का कोफिशिएंट है -1 और z का कितना है बताओ 0। अब इसमें z नहीं है तो मीन्स 0। एंड थर्ड इक्वेशन में क्या हमारे पास x है, नहीं है, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0 एंड y का कोफिशिएंट है 2 और z का कितना है बताओ -1। तो ये हमारे पास होगी a मैट्रिक्स। एंड जो x मैट्रिक्स होगी, हमारे पास 3 ही वेरिएबल हैं x, y और z, तो लिखोगे x, y और z। एंड जो b मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास इन तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी बी मैट्रिक्स। तो आप लिख सकते हो 2, 0 एंड 1। आप सबसे पहले इस ए को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज करोगे। तो आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, -1, 1, फिर लिखोगे 2, -1, 0, फिर 0, 2 एंड -1। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। तो इसका डिटर्मिनेंट चाहे तो आप एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से कर लो, R2 से, R3 से, चाहे आप C1 से, चाहे C2 से, चाहे आप C3 से। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से कर रहा हूँ। तो आप लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखोगे 1, 1 के अलोंग जितने भी रो और कॉलम है उसको आप एलिमिनेट कर दोगे तो बचेगा -1, 0, 2, -1। -1 को -1 से करोगे तो 1 हो जाएगा और 2 को 0 से करोगे तो 0। तो मीन्स कितना बच जाएगा बताओ 1। फिर लिखोगे प्लस का 1। ये प्लस का 1 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ ऊपर होता है प्लस, फिर होता है माइनस, फिर होता है प्लस, तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए मैंने यहाँ लिखा +1। अब इस -1 के लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, कितना बचेगा 2, 0, 0, -1। तो 2 को -1 से करोगे तो ये हो जाएगा -2 और 0 को करोगे तो 0। फिर लिखोगे आप प्लस का 1 और 1 के लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 2, -1, 0, 2, तो 2 को 2 से करोगे तो 4 और ये हो जाएगा 0। अब क्या होगा, 1 को 1 से करोगे 1, फिर 1 को -2 से करोगे तो -2 और 4 को 1 से करोगे तो प्लस का 4 और 4 + 1 कितने हो गए 5 और 5 - 2 इज इक्वल टू हो गया 3 और 3 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो ए मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी बताओ, नॉन सिंगुलर। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर and hence the system
हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन और गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स बी, और जिसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इतना काम करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ से डिफाइन करोगे कोफैक्टर को। तो अब लिखोगे द कोफैक्टर ऑफ ए आर, तो यहाँ लिख दोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर। सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू, तो लिखोगे -1, इसकी पावर इन दोनों का जोड़ करोगे 2 इंटू माइनर ऑफ M11, और -1 की पावर 2 +1 इंटू माइनर ऑफ 11, तो माइनर ऑफ 11 यहाँ से उठा लिया करो, ये तो होता है माइनर ऑफ 11, ये होता है माइनर ऑफ M12, ये होता है माइनर ऑफ 13। तो यहाँ से माइनर ऑफ 11 कितना है बताओ 1, तो 1 को 1 से करोगे तो 1 हो गया। अब मुझे चाहिए कोफैक्टर ऑफ A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू माइनर ऑफ M12। अब बताओ -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ 12 कितना है -2, तो यहाँ लिख दोगे -2, और -1 को -2 से करोगे तो प्लस का 2। कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होता है -1, इसकी पावर 1 + 3 हो गया 4 इंटू होता है माइनर ऑफ M13, और -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ 13, यहाँ से उठा लो 4, तो यहाँ लिख दिया 4, और 1 को 4 से करोगे तो 4। इसके बाद आप डिफाइन करोगे कोफैक्टर ऑफ A21 बराबर होता है -1 की पावर 2 + 1 हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M21, -1 की पावर 3 मीन्स -1 माइनर ऑफ M21। अब देखो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A21 है। अब मुझे इसका माइनर डिफाइन करना है, तो इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो -1 1 2 -1, -1 को -1 से करोगे तो हो गया +1, फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, और 2 को 1 से करोगे तो 2, तो 1 - 2, तो हमारे पास बच जाएगा -1, और -1 को -1 से करोगे तो प्लस का 1। अब मुझे निकालना है कोफैक्टर ऑफ A22, तो इसका फॉर्मूला होता है -1, इसकी पावर 2 + 2 4 इंटू माइनर ऑफ M22, और -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M22। ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A22, इसका मुझे चाहिए माइनर, तो इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो क्या बचेगा 1 1 0 -1, तो 1 को इससे करोगे तो -1, फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, बट 0 को 1 से करोगे तो 0, तो कितना जाएगा बताओ -1, तो यहाँ लिख दोगे -1, और 1 को -1 से करोगे तो -1। कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ M23, और -1 की पावर 5 नेगेटिव इंटू माइनर ऑफ M23। ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A23, इसका मुझे माइनर निकालना है। इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो बचेगा 1 -1 0 2, 1 को 2 से करोगे 2, बट इसको करोगे तो 0, तो कितना हो जाएगा बताओ ये 2, और -1 को 2 से करोगे तो -2। अब मुझे निकालना है कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M31, और -1 की पावर 4 पॉजिटिव माइनर ऑफ M31, तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A31, इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है। तो इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो बचेगा -1 1 -1 0, इसको इससे करोगे 0, फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, और इसको इससे करोगे -1, और इससे पहले माइनस लगा हुआ था तो कैसा हो जाएगा बताओ प्लस का 1, तो यहाँ लिखोगे पॉजिटिव का 1, और 1 को 1 से करोगे तो 1। कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ M32, -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ M32। ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A32, इसका मुझे माइनर निकालना है। इसके लोग रो कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 2 0, 1 को 0 से करोगे 0, फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, और 2 को 1 से करोगे 2, तो कितना आ जाएगा बताओ -2, और -1 को -2 से करोगे तो +2।
कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू -1 की पावर 6 इंटू माइनर ऑफ M33, -1 की पावर 6 इज +1 माइनर ऑफ M33। तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A33 है, इसका मुझे माइनर निकालना है। इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 -1 2 -1, तो ये हो जाएगा -1 और फिर फॉर्मूले में -1 और 2 को इससे करोगे तो -2। तो बताओ -1 और माइनस माइनस हो गए +2, तो -1 + 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप लिख सकते हो पॉजिटिव का 1, 1 को 1 से करोगे तो 1। अब ये हमारे पास आ गए कोफैक्टर। यहाँ से डिफाइन करना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू जितने भी कोफैक्टर आए हैं उसको लिखो 1 2 4, फिर लिखोगे 1 -1 -2 1 2 और 1। इसका क्या कर दोगे बताओ, ट्रांसपोज। तो जैसे ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट ऑफ A हमें मिलेगा, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में कर दो 1 2 4, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम कर दो 1 -1 -2, जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम, तो 1 2 और 1। तो ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट। मुझे डिफाइन करना है इसका इनवर्स, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास आया था 3 और एडजॉइंट ऑफ A 1 1 1 2 -1 2 और 4 -2 और 1। ये हमारे पास आ गया इसका A इनवर्स। अब इसके बाद क्या करोगे, ये जितनी भी कैलकुलेशन है ये सारी कैलकुलेशन आप रखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आप लिखोगे नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो थी हमारे पास x इज इक्वल टू A इनवर्स B, और x हमारे पास है x y एंड z, और A इनवर्स की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/3 और 1 1 1 2 -1 2 और 4 -2 और 1। और जो B मैट्रिक्स थी वो हमारे पास है 2 0 और 1। तो इधर तो आप x y और z ही रखोगे बराबर में 1/3। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 0 प्लस में 1, एंड सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 4 फिर 0 और फिर प्लस का 2, एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 8 फिर 0 और प्लस में 1। अब क्या होगा, इधर तो x y एंड z बराबर में 1/3। अब इनको जोड़ोगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6 और ये हो गया 9। अब 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, इधर तो हो गया, अब इधर क्या होगा x y और z। अब इधर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो गया 1 फिर 2 और फिर 3। अब बताओ ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और z इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ये हमारे आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन CBSE सैम्पल पेपर 2010 में भी आया हुआ है। जब आपके पास इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए तो आप उन क्वेश्चनों का सोल्यूशन कैसे करोगे, तो आइए देखते हैं। तो आप देखो हमारे पास ये 3 इक्वेशन गिवन है, और तीनों इक्वेशन में देखो इधर पहली इक्वेशन में हमारे पास है 1/x, सेकेंड इक्वेशन में भी हमारे पास 2/x और थर्ड इक्वेशन में भी है 1/x। अब देखो पहली दूसरी और तीसरी में x वाली टर्म की बात कर रहा हूँ, तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ भाई। सभी में हमारे पास 1/x है, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है। क्यों है, क्योंकि ये लिखा हुआ है 2/x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 × 1/x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/x को 2 × में 1/x। अब देखो इन दोनों को गुणा करोगे तो ये तो मिलेगा हमें, तो इसका मतलब इसमें भी क्या कॉमन है बताओ 1/x, और इसमें भी क्या है बताओ 1/x। एंड सेकंड बात करते हैं y वाले की।
अब y वाली टर्म में देखो, इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/y, इसमें भी 1/y, तो तीनों में 1/y कॉमन हो गया। अब इसमें बताओ, इसमें भी 1/z है। अब ये देखो 3/z है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, 3 × 1/z। तो इसमें भी क्या है बताओ, 1/z कॉमन है, इसमें भी क्या है बताओ, 1/z। तो इन तीनों टर्म में से आपको क्या कॉमन आया भाई, x वाली में तो कॉमन हो गया 1/x, y वाली में हो गया 1/y, और z वाली में बताओ 1/z। तो अब क्या करोगे, पुटिंग 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू मैं b, और 1/z इज इक्वल टू मैं c पुट करता हूँ। तो जैसे मैं पहली इक्वेशन में 1/x बराबर a पुट करूँगा तो हमें क्या मिलेगा भाई, ये हो गया a, ये कितना हो जाएगा बताओ, 1/y बराबर b, लेकिन इससे पहले क्या है बताओ माइनस, तो ये हो गया -b, और अगला हो जाएगा c इज इक्वल टू 4। एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास है 2/x, 2 को बाहर ले लिया और 1/x को क्या लिख लिया मैंने a, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 2a, फिर हो जाएगा b, और ये बताओ 3/z को लिख लिया 3 × 1/z, और 1/z बराबर क्या है c, तो ये कितना हो जाएगा बताओ -3c, और इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड इक्वेशन है 1/x बराबर हमने मान रखा है a, ये अगला हो जाएगा b, और उससे अगला हो जाएगा c बराबर में 2। तो अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास a - b + c इज इक्वल टू 4, 2a + b - 3c इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड इक्वेशन है a + b + c इज इक्वल टू 2। जब हमारे पास इक्वेशन x की फॉर्म में गिवन थी तो वहाँ से हमारे पास आंसर किसका आ रहा था बताओ, x का। अब ये इक्वेशन किस में बताओ, a, b और c में, तो आंसर भी हमारे पास किसका आएगा बताओ, a, b और c का। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, इन तीनों इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखोगे बताओ, मैट्रिक्स फॉर्म में। द अबोव गिवन इक्वेशन can be written in the matrix form as ax is equal to b। अब यहाँ पे जो a होगा वो इन तीनों इक्वेशन में a और b और c का कोफिशिएंट, तो a का कोफिशिएंट है 1, b का -1, c का है 1, और फिर सेकंड में है 2, फिर 1 और फिर -3, एंड थर्ड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में है 1, फिर 1 और फिर 1। और यहाँ पे जो x मैट्रिक्स होगी, अब इन तीनों इक्वेशन में वेरिएबल हमारे पास 3 हैं, कौन कौन से हैं, a, b और c। तो यहाँ लिखोगे a, यहाँ b और यहाँ पे c। एंड b मैट्रिक्स क्या होगी बताओ, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू क्या है बताओ, 4 0 2, तो 4 0 और 2, ये बी मैट्रिक्स होगी। तो अब सबसे पहले इसको आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज करोगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा 1 - 1 1 2 1 -3 1 1 और 1। अब मैं इसका डिफाइन कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट, तो आप एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से निकालोगे तो क्या होगा, तो आप लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 1, तो 1 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 -3 1 और 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा 3, फिर हो गया +1, फिर इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 3, और फिर 1 लिखोगे, 1 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 2 1 1 और 1, तो ये हो जाएगा 2 और फिर माइनस का 1, 3 + 1 हो गया 4, तो 4 को 1 से करोगे 4, 5 को 1 से करोगे तो 5, और 2 में से 1 गया तो 1, 1 को 1 से करोगे तो 1, 5 + 4 9, 9 + 1 10, तो 10 आ गया, 10 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ए मैट्रिक्स है वो कैसी बताओ, नॉन सिंगुलर। तो लिखोगे देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर and hence the system has a unique
solution given by x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ से मैं सबसे पहले डिफाइन करूँगा कोफैक्टर को। तो आप लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 हो गया 2 इंटू में इसी का ही माइनर, तो -1 की पावर 2 +1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। तो यहाँ से बताओ कितने हो गए, बताओ 4, और 1 को 4 से करोगे तो 4। कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू माइनर ऑफ M12, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ 1 2 कितना आ जाएगा 3 + 2 5। तो ये हो गया -5। कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M13, -1 की पावर 4 +1 माइनर ऑफ M13 कितना आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1 को 1 से करोगे तो 1। अब इसके बाद कोफैक्टर ऑफ A21 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M21, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ M21। तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A21, तो इसका माइनर हो जाएगा इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो -1 1 1 और 1, तो ये हो गया -1 और ये फिर कितना हो जाएगा 1, लेकिन इससे पहले क्या आता है माइनस, तो -1 और -1 कितने हो गए बताओ -2, और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव का 2। अब निकालोगे कोफैक्टर ऑफ A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M22, -1 की पावर 4 इज पॉजिटिव माइनर ऑफ M22। ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A22 है, इसका माइनर निकालोगे इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 1 1, तो देखो 1 -1 कितना हो गया बताओ 0, और 0 को आप 1 से करोगे तो 0। कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 5 इंटू माइनर ऑफ M23, तो -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ M23, तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A23। तो इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 -1 1 और 1, तो ये हो जाएगा 1, फिर आता है माइनस, और ये कितने हो गए -1, तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे बताओ 2, और 2 को -1 से करोगे तो -2। अब निकालोगे कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M31, -1 की पावर 4 +1 माइनर ऑफ M31, तो ये एलिमेंट है हमारे पास A31, तो इसका माइनर हो जाएगा इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो -1 1 1 -3, तो ये हो गया 3 और -1 2, तो यहाँ लिख दोगे 2 और 1 को 2 से करोगे तो 2। फिर लिखोगे कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 5 इंटू माइनर ऑफ M32, तो -1 की पावर 5 इज नेगेटिव और माइनर ऑफ M32, तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A32। तो इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 2 -3, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो गया -2, तो मीन्स -5, तो -5 को -1 से करोगे तो पॉजिटिव के 5 हो जाएंगे। तो कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 6 इंटू माइनर ऑफ M33, तो -1 की पावर 6 पॉजिटिव और माइनर ऑफ M33, ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A33 है, इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट कर दो तो 1 -1 2 और 1, तो ये हो गया 1 प्लस में 2 कितने हो गए बताओ 3, तो यहाँ लिख दोगे 3, तो 1 को 3 से करोगे तो 3। अब क्या करना है, इसके बाद मुझे डिफाइन करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास जितने भी कोफैक्टर आ गए उसको लिखो आप
तो 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 और फिर 2 5 और 3। अब इसका मुझे क्या करना है बताओ, ट्रांसपोज। तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होगा, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, 4 माइनस 5 1। जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम 2 0 माइनस 2। जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम, तो 2 5 और 3। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। बट मुझे डिफाइन करना है यहाँ से ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया था 10 और एडजॉइंट ऑफ ए 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 एंड 3। अब क्या करोगे, ये सारी कैलकुलेशन आप रखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो अब लिखोगे यहाँ पे 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, और जहाँ पे x हमारे पास होगा a b और c। ये ध्यान रखना, यहाँ पे x y z नहीं आएगा। क्या था हमारे पास a b और c, और a इनवर्स हमारे पास आया था 1 अपॉन में 10 और 4 2 2 माइनस 5 0 5 और 1 माइनस 2 और 3। और जो बी मैट्रिक्स होगी 4 0 2। तो इधर तो हमारे पास हो जाएगा ए बी और सी बराबर 1 अपॉन में 10। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस में 2 को 0 से करोगे 0 प्लस में हो गया 4। एंड सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे माइनस के 20 और 0 5 को 2 से करोगे तो 10। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो गया 4 प्लस में 0 और प्लस में 6। तो इधर तो हमारे पास आ जाएगा ए बी और सी बराबर 1/10। तो अंदर हो गया 20 माइनस 20 प्लस 10 तो माइनस की 10 और 4 प्लस 6 हो गए 10। तो इसके बाद क्या होगा, इधर तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी बराबर 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 2, ये हमारे पास हो गया -1 और ये कितना हो जाएगा 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगी बताओ, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाते हैं बताओ, बराबर। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2, बी इज इक्वल टू आ जाएगा -1 और सी इज इक्वल टू आ गया 1। बट मुझे आंसर किस में डिफाइन करना था बताओ, एक्स वाई और जेड में। हमने क्या पुट कर रखा था कि पुट 1/x इज इक्वल टू में ए और फिर 1 अपॉन वाई बराबर में बी और 1 अपॉन में जेड इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 2, तो यहाँ रख दो। तो 1/x बराबर में 2, तो मुझे x का आंसर चाहिए तो x इधर आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू में 1/2। यहाँ पे 1/y बराबर b की वैल्यू थी -1, तो बताओ y को इधर रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में -1 बराबर में y, और 1 अपॉन -1 किसके बराबर होता है -1, तो लिख दोगे y इज इक्वल टू -1। एंड थर्ड 1/z बराबर c, तो 1/z बराबर c की वैल्यू है 1, z को इधर रिप्लेस करोगे तो z बराबर आ जाएगा 1/1, तो z बराबर कितना आ गया 1। तो ये आंसर आ गया हमारे पास x बराबर 1/2, y बराबर आ गया -1, z बराबर 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। आइए देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, जिसमें इक्वेशन है 2/x प्लस में 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1। एंड सेकंड इक्वेशन 1/x माइनस 2/y माइनस 1/z इज इक्वल टू 3/2। एंड थर्ड इक्वेशन है 3/y माइनस का 5/z इज इक्वल टू 9। और ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड 2017 में भी आया हुआ है, 2015 में भी आया हुआ है। तो आइए इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है कि पुटिंग
1/x इज इक्वल टू ए, 1/y इज इक्वल टू बी एंड 1/z इज इक्वल टू सी। तो यहाँ देखो 1/x, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 1/x, तो 1/x बराबर a, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 2a प्लस में अगला हो जाएगा b और प्लस में हो जाएगा c इज इक्वल टू 1। एंड सेकेंड इक्वेशन में 1/x बराबर a, तो ये हो गया a माइनस, अब देखो -2 को बाहर ले लिया तो 1/y बराबर कितना था b, तो ये लिख दोगे माइनस का 2b, अगला हो जाएगा माइनस का c इज इक्वल टू 3/2। एंड जो थर्ड इक्वेशन है जिसमें हमारे पास x वाली टर्म तो है ही नहीं, तो उसको आप क्या लिखोगे, 0। अब इसको क्या लिखोगे बताओ, 3/y, तो इसको लिख सकते हो 3 इंटू 1/y, और 1/y बराबर b, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3b और माइनस का हो जाएगा 5c इज इक्वल टू 9। अब सबसे पहले इसको फिर किस में चेंज करोगे आप, मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो लिखोगे द अबोव गिवन इक्वेशन कैन बी written in the matrix form ax इज इक्वल टू b, और जहाँ पे a होगा तीनों इक्वेशन में a, b और c का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 2 1 1, एंड सेकंड इक्वेशन में 1 -2 और -1, एंड थर्ड इक्वेशन में a हमारे पास है नहीं, 0 फिर 3 और फिर माइनस का 5। और जो x मैट्रिक्स होगी तो हमारे पास 3 वेरिएबल है इसमें, a, b और c, एंड जो b मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास है 1 3/2 और 9। तो इसको आप सबसे पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखोगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर आ जाएगा 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। अब इसका डिटरमिनेंट बताओ, तो यहाँ से मैं एक्सपेंडिंग अलोंग r1 से कर लेता हूँ, तो एक्सपेंडिंग अलोंग r1, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, पहले मैं 2 लिखा, 2 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, -2 -1 3 और -5, तो ये कितने हो गए बताओ, पॉजिटिव के 10, फिर माइनस फॉर्मूले में आता है, ये हो गया माइनस का 3, तो प्लस के 3, तो टोटल हो जाएगा 13। फिर आएगा -1, और इस 1 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, 1 -1 0 -5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, प्लस का फिर 1 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, 1 -2 0 3, तो ये हो गया 3 और ये 0, तो आप 3 लिख दोगे। तो 13 को 2 से करोगे तो हो गया 26, -5 को -1 से करोगे तो प्लस का 5 और प्लस का 3, तो 26 + 5 31, 31 + 3 34 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि मैट्रिक्स कैसी होगी बताओ, नॉन सिंगुलर, तो आप लिखोगे देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर and hence the system has a unique solution given by x is equal to A इनवर्स b, जिसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से मैं सबसे पहले डिफाइन करूँगा कोफैक्टर को, तो अब लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 2 इंटू, क्योंकि 1 + 1 2, माइनर ऑफ 1 1, -1 की पावर 2 +1 इंटू माइनर ऑफ 1 1 13, 1 को 13 से करोगे 13। कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू माइनर ऑफ M12
-1/3 -1 माइनर ऑफ m12 -5, तो ये हो जाएगा +5। कोफैक्टर ऑफ a13 इज इक्वल टू -1 हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ m13 और -1/4 +1 माइनर ऑफ 13, इस ब्रैकेट के अंदर कितना बताओ 3, तो 1 को 3 से करोगे तो 3। अब मुझे डिफाइन करना है कोफैक्टर ऑफ a21 बराबर -1/2 + 1 हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ m21 -1/3 नेगेटिव माइनर ऑफ m21, तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ a21 है। इसका माइनर डिफाइन करना है, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 1 1 3 -5, तो ये हो जाएगा -5 -3 तो माइनस के 8 और -1 को -8 से करोगे तो पॉजिटिव का 8। कोफैक्टर ऑफ a22 बराबर -1/2 + 2 4 इंटू माइनर ऑफ m22 -1/4 +1 माइनर ऑफ m22, ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ a22 है, इसका माइनर हो जाएगा। इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 2 1 0 -5, तो ये हो जाएगा -10 और -1 को -10 से करोगे तो -10। कोफैक्टर ऑफ a23 इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा 5/2 + 3 5 माइनर ऑफ m23 -1/5 -1 माइनर ऑफ m23, ये एलिमेंट ऑफ a23 है, इसका माइनर डिफाइन करोगे तो इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 2 1 0 3, तो ये हो जाएगा 6 और -1 को 6 से करोगे तो -6। कोफैक्टर ऑफ a31 इज इक्वल टू -1/3 + 1 हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ m31 -1/4 +1 माइनर ऑफ m31, एलिमेंट ऑफ a31, तो इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 1 1 -2 -1, तो ये हो जाएगा -1 और फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, तो ये कितने हो गए बताओ -2, तो ये हो जाएंगे +2, तो -1 + 2 कितना आ गया बताओ 1 और 1 को 1 से करोगे तो 1। कोफैक्टर ऑफ a32 इज इक्वल टू -1/3 + 2 हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ m32 -1/5 -1 माइनर ऑफ m32, ये एलिमेंट ऑफ a32 है, इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 2 1 1 -1, तो -2 और -1 कितने हो गए बताओ -3, तो -1 को -3 से करोगे तो पॉजिटिव के 3। कोफैक्टर ऑफ a33 इज इक्वल टू -1 हो गया 6 इंटू माइनर ऑफ m33 -1/6 +1 माइनर ऑफ m33, तो ये एलिमेंट ऑफ a33 है, इसका माइनर निकालोगे, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 2 1 1 -2, तो -4 -1, तो हो जाएंगे -5, तो 1 को -5 से करोगे तो हो गया -5। तो आप डिफाइन करोगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जितने भी कोफैक्टर आ गए उसको लिखो आप 13 5 3 8 -10 -6 1 3 और -5, इसका आप कर दोगे ट्रांसपोज, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम, तो 13 5 3 8 -10 -6 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम 1 3 और -5, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से निकालना ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था इसका 34 और एडजॉइंट ऑफ ए 13 8 1 5 -10 3 और 3 -6 और -5, तो ये हमारे पास हो गया ए इनवर्स। तो अब ये सारी कैलकुलेशन मुझे रखनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो लिखोगे नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो हमारे पास है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जहाँ पे x की वैल्यू थी a b और c और a इनवर्स की वैल्यू आ गई थी 1/34 13
8 1 5 माइनस 10 और 3 और 3 माइनस 6 और माइनस का 5। और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स थी वो है 1 3/2 और 9। इसके बाद क्या होगा, इधर तो आप लिखोगे ए बी और सी बराबर 1/34। अब इन दोनों मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 13 को 1 से करोगे 13 प्लस 8 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पहले आप 8 लिखो इनटू में 3/2, तो बताओ 2 से कितनी बार हो गया 4 बार, तो 4 को 3 से करो कितना आ गया बताओ 12, प्लस में 1 को 9 से करोगे तो 9। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 5। अब बताओ -10 को 3/2 से करोगे तो पहले लिखोगे -10 इंटू में 3/2, तो ये हो जाएगा 2 से 5 बार, तो माइनस का 15 और प्लस में हो जाएगा 27। एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 3। और बताओ -6 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 3 बार, तो -3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -9 और -5 को 9 से करोगे तो -45। अब इसके बाद होगा इधर तो ए बी और सी बराबर 1/34। अब 13 प्लस में 12 प्लस में 9, 13 प्लस 12 हो गए 25 और 25 प्लस में 9 हो गए 34। अब ये बताओ 5 माइनस का 15 प्लस में 27, तो ये बच जाएगा पॉजिटिव का 17। ये बताओ 3 माइनस का 9 और माइनस का 45, तो माइनस का 51। यहाँ तक करने के बाद अब इधर तो आप लिखोगे ए बी और सी बराबर 1/34 और हमारे पास इधर बचा था 34, फिर 17 और फिर माइनस का 51। तो इधर तो ए बी और सी बराबर जो हमारे पास 1/34 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये तो 1। इसको करोगे तो देखो 17 ऊपर बाई में 34 नीचे, तो कितनी बार हो जाएगा 1/17 को 2 से करोगे 34, तो ये आ जाएगा 1/2। और बताओ 1/34 को इससे करोगे -51 से, तो माइनस का 51 अपॉन में 34, 17 को 2 से मल्टीप्लाई को 34 और 17 को 3 से करोगे 51, तो कितना जाएगा ऊपर -3, तो यहाँ लिख दोगे माइनस का 3/2। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगी बताओ बराबर, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1/2 एंड सी इक्वल टू माइनस का 3/2। बट हमें तो आंसर किसका चाहिए बताओ, एक्स वाई और जेड का। तो हमने पुट कर रखा था कि पुट 1/x इक्वल टू था ए, 1/y इक्वल टू था हमारे पास बी एंड 1/z इक्वल टू था हमारे पास सी। तो 1/x बराबर ए की वैल्यू आ गई थी 1। अब मुझे x का आंसर चाहिए, अब इसके नीचे 1 कर लो, या तो आप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा x बराबर में 1। भाई 1 इससे हो जाएगा x इससे। अब इधर बताओ ये सेकंड वाला 1/y बराबर b का आंसर आ गया था 1/2, तो बताओ दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा y बराबर में 2। एंड थर्ड 1/z बराबर में c की वैल्यू कितनी आ गई थी माइनस का 3/2, तो इन दोनों को क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3z बराबर में 2। मुझे z का आंसर चाहिए तो z बराबर आ जाएगा माइनस का 2/3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट।